आज रायबुल्ले साहब ने क्या आश्वासन देके आपको संतुष्ट किया है, उसके बारे में क्या बताएंगे? रायबुल्ले साहब को जोनल अधिकारी करके हम लोगों ने काफी निवेदन दिए। इसके पहले माननीय आयुक्त को भी निवेदन दिए। सोहेल भाई पटेल थे, हम थे, श्रीकांत शिवनकर जी थे, सब लोगों के साथ में हमारी दीदी थी। तो ये सब लोगों ने मिलके हम लोगों ने कमिश्नर को 2-3 बार निवेदन दिए, जोन में निवेदन दिए, लेकिन जो काम होना चाहिए उसमें हसनबाग के काम थे, हसनबाग के उस्मानिया मस्जिद के तरफ के काम थे, उसके बाद ताजबाग के काम थे, नंदनवन झोपड़पट्टी के काम थे, लेकिन वो हाँ बोलते अभी तक उनके एस्टीमेट भी नहीं बने हैं। मतलब एस्टीमेट बनाने में और काफी दिन से मामला पेंडिंग है। हसनबाग में कहीं 200 मीटर लाइन डालनी है, कहीं छोटे मस्जिद का काम है, 551 का काम है। तो ये सब कामों के लिए उन्होंने बोला कि हम बिल्कुल तुरंत काम चालू करने के लिए बोलते हैं। तो वो लेकिन उनके जो सहकारी जो असिस्टेंट है, इंजीनियर लोग, वो आज तक फाइल ही नहीं बना पाए। जब तक फाइल नहीं बनेगी, कोटेशन नहीं होगा, तब तक के काम शुरू नहीं होगा। या उनको इमरजेंसी जो वर्क है वो उन्होंने इमीडिएट स्टार्ट कर देना चाहिए। तो ये आश्वासन उन्होंने दिया है कि हम करेंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो हम आयुक्त को आने वाले शुक्रवार को सोहेल भाई पटेल और अनिल जी अहिरकर, श्रीकांत जी शिवनकर, ये सब लोग हम मिलने वाले हैं। और उसमें अगर नहीं हुआ तो आगे की कार्रवाई, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश आयुक्त से हम कराएंगे। नेहरू नगर जोन में बार बार समस्या को लेके आना पड़ रहा है, क्या कारण था उसके पीछे का? और इस बार भी आने के बाद भी सिर्फ आपको आश्वासन देने में आ रहा है, क्या बताएंगे इस बार? मैं हाजी सुहेल पटेल अशरफी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा ग्रुप महाराज प्रदेश संगठन सेक्रेटरी है। आपने जो सवाल किया उसका जवाब ये दे रहा हूँ मैं। काम होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं। क्या होता है कि काम कराने का तरीका भी होना। अपन एक साथ एकदम जैसे मच्छी बाजार जगह काऊ काऊ करते हैं ना, उससे काम होने वाला भी नहीं हो पाता है। वो अपने में खामी है कि अपन खुद गलती करते हैं, गलती करने के बाद उसको अपन अपने ऊपर नहीं लेते, उठा के थोप देते हैं महानगर पालिका के ऊपर में। गलतारी दोनों हाथ से बचती है। अगर अधिकारी उस जगह पे स्पॉट पे आकर वो कर रहा है तो तुमको जो पद मिला है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, वो उसका तुम सही तरीके से उपयोग क्यों नहीं करते हो? अगर वो सही तरीके से उपयोग करे तो काम सही तरीके से होता है। क्योंकि हमारे यहाँ खासियत देखी जा रही है कि पद ले लेते हैं और एक दिन के सीएम नायक पिक्चर का बन के रहते हैं और बोलते काम नहीं हो रहा करके। तो मैं अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए लोग जो है, वो चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो चाहे जनता के हो, सबसे पहले तो काम करने का तरीका जो होता है। भी हमारे साथ में जफर कुरैशी है, उधर उत्तर नागपुर में रहते हैं, जावेद भाई उत्तर नागपुर में रहते हैं, ये भी उतनी दूर से। पूर्व नागपुर के हमारे अमरीश डोरे साहब जो अध्यक्ष है अभी, और मुमताज बाजी है, नसरीन है, आसिफ भाई है, ऐसे काफी बहुत कार्यक्रम पद तो लेके बैठ गए हैं। मगर काम के लिए जब उनको बुलाया जाता है तो किसी की बीवी की तबीयत खराब रहती है, किसी की मैयत हो जाती है, किसी की कुछ हो जाती है, किसी को बुखार आ जाता है, किसी को कुछ हो जाता है। और जब काम नहीं होता तो उसके बाद में सुबह शाम कहाँ है करके बोलते रहते हैं। मगर काम खुद ही कर सकते हैं। पद मिला है ना तुम्हारे पद में, तो उसको बात करने का अधिकारी से किस तरीके से बात करना है, कुछ करना है, उनको प्यार से लो, उनका इस्तेकबाल करो, उनको तरीका लो। इसीलिए मैं इन लोग से कह रहा हूँ, दक्षिण नागपुर पूर्व नागपुर की जनता से, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा के ग्रुप से जुड़े हुए हैं, कि वो अपने तन मन धन से मेहनत करे। काम होएगा जरूर, 100% होगा। अब रहा रायबोली साहब की बात, जो नेहरू नगर जोन के सहायुक्त है, उन्होंने इसके पहले भी महानगर पालिका का भी काम है कि सही तरीके से करे। अधिकारियों के पास में आके जो छोटे अधिकारी जो रहते हैं, जेई लोग है, सफाई कर्मचारी वगैरह, वो अपने सहायुक्त को बोलते हो जी हो गया सर, हो जी सर, बस हो सर चले। और जहां उनको टाइम 12 बज रहा, 12:30 बज रहा, तो हेल्थ डिपार्टमेंट यहाँ से भाग जाता है पूरा। वो तो गलती महानगर पालिका के भी है। तनख्वाह लेते हैं वो और यहाँ से बटोरने का काम करते हैं जनता से, और काम नहीं करते। तो मेरी महानगर पालिका के कमिश्नर साहब अभिजीत चौधरी कमिश्नर साहब है, उनसे और प्लस रायबोले साहब से और हेल्थ डिपार्टमेंट डॉक्टर भगत साहब से और बीवीजी के, उनको मेरे हाथ जोड़ के गुजारिश है, अगर इन्होंने एक हफ्ते के अंदर में, एक हफ्ता चलो 3 दिन जाने तो, एक हफ्ते में नहीं किए
तो यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन होगा और लातों के जूत बातों से नहीं मानेंगे, पूरी तैयारी से हम आएंगे। चाहे तुम उसको हमको जेल में डालो, कुछ भी करो, वैसे इनकी हैसियत नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है महानगर पालिका की, क्योंकि ये जनता का काम करने में असमर्थ है। बहाना बताते हैं, एक दूसरे पे टालम टोल करते हैं, चाहे वो टैक्स का मामला हो, चाहे वो नल का मामला हो, चाहे गटर का मामला हो, चाहे फ्लोरिंग का मामला हो, चाहे वो कोई भी हो, बहाना बताते। और अभी फंड है, जोन में फंड है अभी, और अभी आपके सामने एक बात पूछी गई है कि भैया ये दूसरा फंड भी लाना है, तो मैंने बनर्जी मैडम से बात किया, तो वो बोले आप यहाँ से लेटर लाओ, मैं वो भी फंड देने को तैयार हूँ। क्योंकि जो नए नए अभी क्या होता है, 3 महीने काम करते हैं जेई लोग और उनका ट्रांसफर हो जाता है, उनको समझने में 3 महीने लगता है, उनको एक ट्रांसफर लेटर आ जाता है उनका, तो करेंगे भी क्या करेंगे उनकी भी, वो भी इंसान है हम जैसे, मगर तनख्वाह लेने में पहले आगे रहते हैं। इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं महानगर पालिका कमिश्नर को खुली चेतावनी देता हूँ, अजीत दादा ग्रुप के पूरे हमारी टीम जितनी खुली चेतावनी देती है, अगर उन्होंने 1 हफ्ते में नहीं करे काम तो यहाँ पर बिल्कुल बड़ा प्रदर्शन होगा, उनके पुतले जलाए जाएंगे और लातों की जुत बातों से नहीं मानेंगे। मैं ये कह के अपने सब समाप्त करता हूँ। मैं आज नेहरू नगर जोन में कुछ विषयों को लेके निवेदन देने में आया था, किस विषय को लेके आज नेहरू नगर जोन में आना हुआ, क्या बताएं? हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, कार्याध्यक्ष सम्माननीय प्रफुल्ल भाई पटेल, हमारे निरीक्षक सम्माननीय राजेंद्र जी जैन व अध्यक्ष अनिल भाई वहीरकर, कार्याध्यक्ष श्रीकांत जी शिवनकर, इनके मार्गदर्शन में व हमारे जनता की समस्या को लेकर रात दिन जो अधिकारियों से जो उनका जनता को न्याय दिलाते हैं, ऐसे हमारे बड़े भाई सोहेल भाई आज जनता के न्याय के लिए हम असिस्टेंट कमिश्नर राय बोले साहब इनके ऑफिस में आज हमने निवेदन दिया, क्योंकि हम जहाँ तक देख रहे हैं कि जो साफ सफाई की समस्या होती है, ना प्रॉपर तरीके से गटर साफ होती है, ना ही कचरे की गाड़ी आती है, और जो पिछले बार जो हमने निवेदन दिया था उसका समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। तो इसी समस्या के लिए, इस समस्या को समाधान दिलाने के लिए हमने आज हाजी सोहेल पटेल साहब के नेतृत्व में आज यहाँ पर निवेदन दिया है, और हमें रायबोले साहब ने आने वाले 4 से 6 दिन के अंदर में आपकी समस्या का हम निराकरण करेंगे, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। आज आप देख रहे हैं कि जैसे कि 24/7 जो होती है, जो पानी की समस्या, पानी का इन्होंने आश्वासन भी दिया था, आज पानी भी नहीं आता बराबर ढंग से, 2 घंटे पानी भी नहीं दे पाते हैं। उसके बाद में आज जो इनके घर के तरफ में जो कचरे की गाड़ी है, वो कचरे की गाड़ी भी बराबर नहीं आती है, जिसके वजह से लोगों को खूब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर जनता की समस्या अगर ये सुलझाने में अगर असमर्थ रहती है नागपुर महानगर पालिका, तो हम आने वाले 4-5 दिनों के अंदर में या 8 दिन में, 10 दिन में हम फिर से हाजी सोहेल भाई पटेल, हमारे जो बड़े भाई साहब है, इनके नेतृत्व में हम यहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। हमने कमिश्नर साहब को सीधा बोल दिया है, अगर आप समस्या नहीं सुलझा सकते तो हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। आज वारंवार के लिए आप हर बार आ रहे हैं निवेदन लेके, इस बार क्या मान्यता और क्या मांग मिली है साहब की तरफ से, क्या बताएंगे? बार बार आने का रीज़न हमारा यही है कि हमारे जो एरिया के, हमारे मोहल्ले के, बस्ती के, दक्षिण नागपुर के हमारे काम नहीं होते, इसलिए हमको बार बार आना पड़ता है। और महानगर पालिका इस बात में बहुत ढीला काम करती है, ढीला काम नहीं होना चाहिए, इसलिए बार बार आके उनको चेतावनी देने करके जा रहे हैं। हमारे हाजी सोहेल पटेल, इनके मार्गदर्शन में हमने 50 मरतबा यहाँ पर आंदोलन किए, 50 मरतबा यहाँ पर आके निवेदन दिया। बार बार हमको आश्वासन ही मिलता है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। अगर हम उनको 100% काम बताते हैं तो उसमें से हमारा 10% काम होता है, 90% काम हमारा वैसे ही वर्किंग पड़ेगा। इसलिए हमारा आने का रीज़न ये है कि हमारा काम, हमारे एरिया का काम, हमारे एरिया की साफ सफाई, गंदगी, पानी, नल, गटर, रोड लाइट सब हमारी क्लियर होना चाहिए और हमारे एरिया के लोगों को कोई तकलीफ नहीं जाना चाहिए।